ओम विश्वाणदेवस्तवितरुद्रुतं परातो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद दशम मंडल के 39वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिका हैं घोषा, देवता अश्विनी कुमार, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यो वां परित्मा सुव्रतश्विना रथो दोषामुषा सोहव्यो हविष्मदा शश्वत्तमासस्तमुपामिदं भजं विदुर्ननाम सहवं हवामहे। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा है। अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं, देव प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल आदि। तो इनमें जो आरोग्य शक्ति है उसके नियामक देवता जो है वे अश्विनी कुमार। ये दो हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। तो एक ही रथ मतलब उसको हम यूं समझ सकते हैं कि शरीर एक रथ है, उसमें ये दो हैं सूक्ष्म रूप से विद्यमान अश्विनी कुमार, और ये इनमें से एक तो मन को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं, या दोहरा व्यक्तित्व है यह, और दूसरा तन को स्वस्थ रखने का, यदि शरीर रुग्ण हो गया तो औषधीय प्रबंधन करते हैं। तो वैद्य के दोहरे व्यक्तित्व, यानी वैद्य को चाहिए कि वह मनुष्य को मन से भी स्वस्थ करे, क्योंकि ऐसा कथन है कि पहले मन अस्वस्थ होता है तब तन होता है। तो बीमारियां सर्वाधिक मनुष्य को इसलिए आती हैं, पशु मनुष्य से इसलिए अधिक स्वस्थ होते हैं कि मनुष्य मन से अधिक बीमार होता है। सांसारिक प्रपंचों में, लोभ लालच में वो इस तरह से उलझा रहता है कि वह मानसिक रोगी हो जाता है। तो रोग के एक लक्षण प्रकट हुए, डॉक्टर वैद्य के पास रोगी गया, डॉक्टर वैद्य ने उस लक्षण को देखकर दवा दे दिया, लेकिन वह रोग क्यों हुआ है इस पर डॉक्टर वैद्य को सोचने का समय ही नहीं। तो पूर्ण वैद्य वह है जो तन और मन दोनों की चिकित्सा करे। तो अश्विनी कुमार ऐसे ही वैद्य हैं। दो इसलिए हैं कि ये और एक रथ पर चलते हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि वे एक ही शरीर में रहने वाले दो प्रकार के तन और मन के रोगों का ध्यान रखते हैं। इस अश्विनी कुमारों के विषय में पिछले संबंधित सूक्तों में बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो इस सूक्त की जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो घोषा है। घोषा जो है वो कक्षीवान की पुत्री थी और ऋषिका है। तो घोषा ऋषिका है, इसलिए समझ लेना चाहिए कि वैदिक युग में स्त्रियां कितनी समुन्नत होती थीं
उनको आगे बढ़ने की कितनी छूट थी। तो मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं भी हुई हैं, घोषा उनमें से एक है। तो घोषा अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा कर रही है। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, ये दो हैं और एक ही रथ पर चलते हैं, इसके विषय में संक्षेप में सूचना दे दी गई। तो हे अश्विनी कुमारों, परिजमा, तुम कैसे हो? परिजमा माने सर्वत्र गमनशील हो, जाने में सक्षम हो। और कैसे हो? सुब्रत, श्रेष्ठ हो। और यह रथा, जो तुम्हारा रथ है, वह भी सर्वत्र गमन सक्षम है और श्रेष्ठ है। दोषाम उषसा, दोष कहते हैं निशा को, रात्रि को। और उषाशा माने उषा काल अथवा दिन से समझ लें उसको। तो दोषाम उषसा, उषाशा माने रातों दिन। हविष्मता हव्या, जो हविष्मत माने हव्यान्न प्रदान करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, उनके द्वारा वो हव्य माने हविष्यान्न को प्राप्त करने वाले हैं और आवाहनीय है। सुहवम, सुंदरता पूर्वक माने समादर पूर्वक आवाहनीय है। वाम शाश्वतमाशा, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के शाश्वत तमाशा माने चिरंतन रथ को, जो कब से चला रहा है उसका कोई समय निर्धारित नहीं, वो चिरंतन है, शाश्वत है। ऐसे तुम्हारे रथ की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं। उसका नाम वैसे ही समादर पूर्वक लेते हैं, प्रेम पूर्वक लेते हैं, जैसे पितुः नाम, जैसे कोई अपने पिता का नाम बड़े प्रेम पूर्वक ले, बड़े आदर पूर्वक ले, वैसे हम तुम्हारे रथ का नाम बड़े आदर पूर्वक लेते हैं और हवा में है उसका आवाहन करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के सर्वत्र गमनशील सुघटित रथ अहरनिश यजमानों द्वारा आवाहनीय है। तुम दोनों के सर्वत्र गमनशील सुघटित रथ अहरनिश यजमानों द्वारा आवाहनीय है। ऐसे रथ का नाम हम पिता के नाम के समान आदर पूर्वक लेते हैं और नाम लेकर आनंदित होते हैं। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का रथ सर्वत्र जाने वाला, सुघटित रातों दिन यजमानों द्वारा पूजा पाने वाला, ऐसे रथ का हम नाम पिता के नाम सदस्य लेते सादर आनंदित होते हैं। लेकर के नाम और फिर दर्शन कर। ओम 10:39 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक उत्तम गुण वाले अश्विनी कुमार हमें उत्तम गुण युक्त करें। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। चोदयतं सोनृताः पिन्वदन्धिज उत्पुरम् धेरे रजतं ददश्मसे यशसं भागं कृणुतन्नो अश्विनासा वन्नचारुम् मघवत्सुरस्कृतम्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार हमें मधुरभाषी बनावे, हमें शुभ संकल्प करने वाला बनावे, हमें सुबुद्धियां लाएं और इस प्रकार से हम धन वैभव से संपन्न होकर सर्वोच्च स्थान समाज में पाएं। तो देखिए, हैं तो वैद्य, लेकिन इन गुणों से सीधे संबंध नहीं समझ पड़ता, लेकिन है बड़े पते का मंत्र। स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे पहले मन को स्वस्थ करना पड़ेगा। तो
इसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है कि हम मधुर भाषी बने। तमाम झगड़े झंझट इसलिए हो जाते हैं कि हमारे वचनों में मधुरता नहीं रहती। तो जब मधुर वचन नहीं बोलेंगे तो फिर होगा क्या? दूसरा भी कठोर वचन बोलेगा। फिर इस प्रकार से कठोर होते होते बहुत कठोर हो जाएगा और फिर जीवन उस कठोरता में आहत होने लगेगा। तो इसलिए वैद्य या डॉक्टर को चाहिए कि जो रोगी है उसके मन को भी स्वस्थ बनाने के उपाय बताएं। और सुबुद्धि हो, अगर सद्बुद्धि नहीं रहेगी, सद्बुद्धि क्या है? सच्चाई का मार्ग, दुर्बुद्धि क्या है? गलत रास्ता। तो फिर गलत रास्ते होंगे तो कैसे व्यक्ति स्वस्थ होगा? तो डॉक्टर या वैद्य का कर्तव्य है कि यदि उसका यानी जो रोगी उनके शरण में आता है उसको शुभ चिंतन वाला बनावे और इस प्रकार से उसका जीवन ऐसा कर दें कि वह धन वैभव से संपन्न हो जाए। तो इन्हीं बातों के आधार पर इस मंत्र का अर्थ करना चाहिए। अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, द्विवचन में सदैव प्रयुक्त होता है अश्विनी शब्द। सुनृता चोदयतम, सुनृता माने उत्तम मधुर भाषण करने वाला हमें बनाओ और तदर्थ प्रेरित करो। धिया पिन्नोतम, हमें धी माने बुद्धि होता है, हमें उत्तम बुद्धि विचार और कर्म वाला पिन्नोतम माने संपन्नता दो, यानी हम उत्तम कर्म से संपन्न बने, यानी उत्तम कर्म करने वाले बने। क्योंकि जब निकृष्ट कर्म करेंगे, चोरी व्यभिचार जो कहे गए हैं, तो हमारा आयुष्य क्षीण होता जाएगा। तो इसलिए हम उत्तम कर्म करने वाले बने। निकृष्ट कर्मों में जैसे शराब है, जुआ है, व्यभिचार है, अत्यधिक कामुकता है, ये सब निकृष्ट कर्म हैं। तो जब इनमें संलग्न रहेगा मन तो तन स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए जैसा पूर्व कहा गया है कि तन और मन दोनों से संबंधित है, दोनों, तो मानसिक स्वास्थ्य होना परम आवश्यक है। इसलिए हमारी बुद्धियों को ये दोनों अश्विनी कुमार उत्तम बनावे, शुभ कर्म करने वाली बनावे और पुरंधी हमें सुबुद्धियां प्रदान करें। ये रहतम हमें तदर्थ प्रेरित करते रहें और तत्उश्वश, यही कामनाएं हम तुम दोनों से करते हैं। मघवत्सु, हे अश्विनी कुमारों, इस प्रकार से हम तन मन से शुद्ध बन करके श्रेष्ठ धनवान बने और उन धनवानों में मघवत्सु ने धनवानों में हमको श्रेष्ठ धनवान बनाओ, संपन्न बनाओ, तन से, मन से, धन से। हे अश्विनी कुमारों, हमें उत्तम और मधुर वचनों के उच्चारण कराने वाला बनाओ, उसमें पवित्र करो, हमारे शुभ कर्म सफल करो, हमें सुबुद्धियां उदित करो, हमें यशवर्धक उपयोगी वैभव प्रदान करो और धनवानों में हमें सर्वश्रेष्ठ धनवान बनाओ। उत्तम मधुर वचन बोलें, उत्तम मधुर वचन बोलें, इस भांति पवित्र भरो, शुभ कर्म हमारे। हे अश्विनी कुमारों, कृपया सुफल करो। दो सुबुद्धियां, यशप्रद वैभव हमको करो प्रदान, धनवानों में बन जाएं हम
सर्वश्रेष्ठ धनवान। ओम 10:39:3 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक वैद्य रूप में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अमाजुरश्चिद्भवतो युवम् भगो नाशोश्चिदमितारापमस्य जित अन्धस्य जिन्ना सत्याकृशस्य जिद्युवामिदाहुर्भिषजारुतस्य जित। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों को दीनोद्धारक, संकट में पड़े हुओं का उद्धार करने वाला और वैद्यकीय कर्म द्वारा दुख, शोक, रोग को मिटाने वाला कहा गया है। इस मंत्र में स्वयं मंत्र दृष्टा ऋषि का घोषा अपनी पीड़ा बताती है और जो उपकार अश्विनी कुमारों ने किया उसका कथन करती है। ना सत्या माने हे सत्य आचरण करने वाले अश्विनी कुमारों, एवं तुम दोनों ने मुझ घोषा का परम कल्याण किया। अमाजुरा, मैं घोषा पिता के घर में, अमाजुरा माने जरावस्था यानी बुढ़ापे को प्राप्त होकर पति विहीना पड़ी थी। रोग शोक आज से किसी कारण से उसका शरीर जो है वो क्षीण हो गया रहा होगा और उसकी क्षीणता या दुर्बलता या कुरूपता के कारण लोग उसे पत्नी रूप में न स्वीकार करते रहे होंगे, क्योंकि शरीर जब रुग्ण हो जाता है तो सारी शोभा शरीर की समाप्त हो जाती है। तो कोई अच्छा वर कैसे उसका वर्ण करेगा, तो कुछ ऐसी ही अवस्था घोषा की थी। वो अपने पिता के घर में पड़ी थी, कोई उसका वर्ण नहीं कर रहा था, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था और पिता के घर में पड़े पड़े वह बुढ़ापे के निकट पहुंच रही थी। लेकिन हे अश्विनी कुमारों, तुमने घोषा के भगा माने भाग्य को खोल दिया, उसे सौभाग्यवती बना दिया। सुंदर पति लाने के लिए तुमने उसे स्वास्थ्य प्रदान किया, उसके मुखमंडल पर कांति आ गई और तुमने और भी अनेक गुण हैं। तुमने अवितारा भवतः, जो अनाशोह माने जो किसी प्रकार से शोकग्रस्त थे, उनका भी कल्याण तुमने किया और क्षुधार्तों के अवितारा माने रक्षक तुम दोनों भवता माने होते हुए देखे जाते हो, जो इन्हीं कारणों से जो है वो क्षुधातुर रहते हैं अथवा जिनकी क्षुधा नष्ट हो जाती है, उन भूखों के अथवा उन क्षीण कायों के तुम रक्षक हो। तो कई कारण है, आदमी अस्वस्थ होने के कारण खाना नहीं खा पाता है, तो ये वैद्य हैं, कुछ वैद्यकीय उपाय किए और उसकी भूख खुल गई, वो खाना खाने लगा, अथवा अन्य किसी कारणों से उसे आहार नहीं मिल रहा था, तो तुम दोनों ने उसकी रक्षा की और तुम दोनों बड़े उदार हो। अपमस्य चित्त, जो जातियों में निकृष्ट हैं
उनको भी तुमने संरक्षण दिया। ये नहीं कि ये तो हीन है, हम इसके यहां क्यों जाए। तुम में कोई भेदभाव नहीं है। और अंधस्य चित्त, तुम अंधों के भी देखभाल करने वाले हो, उनको भी दृष्टिदान देकर उपकार करने वाले हो। कृशस्य चित्त, कृशस्य माने जो कृश है, दुर्बल है, उसके भी। रोतस्य चित्त भिषजा आहु, रोग पीड़ित जो हो गए हैं उनके तुम वैद्य बन जाते हो, सुख और स्वास्थ्य के प्रदायक हो जाते हो। तो हे अश्विनी कुमारों, पिता के घर में घोषा नाम की एक स्त्री जरावस्था को प्राप्त हो रही थी। तुम दोनों ने उसके सौभाग्य को खोल दिया, उसे सुहागन बना दिया और उत्तम वर से उसे युक्त कर दिया। तुम दोनों क्षुधातुरों, दुर्बलों के भी रक्षक हो। जात्यादि में निकृष्ट रोगियों के चीख को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, सुन नहीं सकते हो, और रोग से चीखते चिल्लाते हुए रुग्णों के जीवन को तुमने सुरक्षित किया, उनके जीवनदायक बने। और इस प्रकार से तुम्हारी इस वैद्यकीय रूप को नमन है। घोषा पड़ी हुई मैके में वृद्ध बनी जाती थी, घोषा पड़ी हुई मैके में वृद्ध बनी जाती थी। तुम दोनों वर लाए जो पतिहीना कहलाती थी। दलितों, क्षुधातुरों, निबलों के उद्धारक बन आए, कष्ट मिटाए, विषम रोगियों को के सुवैद्य कहलाए। और 10:39 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनी के कृत्य अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यवञ्चवानं सनजञ्जधारथं पुनर्यवानं जरधाजतक्षतः निष्टोग्र्यमोहदुरध्यस्परिविश्वे त्वावां सवनेषु प्रवाच्या। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों के उन विविध कृत्यों का कथन है जो उनके द्वारा समाज के पीड़ित व्यक्तियों के उद्धार का हेतु बना था। तो युवम, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने शनयम च्यवानम, शनयम माने जराजीर्ण, च्यवानम माने च्यवन ऋषि को यथारथम, जैसे पुराने रथ को कोई कुशल शिल्पी नया कर दे, वैसे तुमने उनके जराजीर्ण शरीर को नवीन बनाकर चलने योग्य बना दिया था। तौग्र्यम, तुग्रपुत्र भिज्जु को, देखिए च्यवन ऋषि के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इस विषय में सभी लोग जानते हैं। वे जीर्ण थे ही, जरा जीर्ण थे, तपस्वी थे और उनके शरीर पर चारों ओर दीमकों ने डेरा जमा लिया था। तो ऐसे च्यवन ऋषि के लिए एक पाक तैयार किया था अश्विनी कुमारों ने, उसको खा करके वे जवान बन गए थे। और उसके लिए उपमा दी जा रही है, जैसे पुराने रथ को कोई गढ़ करके नवीन कर दे कोई शिल्पी, वैसे ही उन्होंने उन च्यवन ऋषि को किया था। च्यवन प्राश का नाम हम सुनते हैं, तो च्यवन प्राश का नुस्खा जो है वो इन्हीं अश्विनी कुमारों का है।
तो च्यवन ऋषि वृद्ध हो गए थे, जैसे पुराना रथ हो जाए, खंखर चल न पावे, वैसे हो गए थे। लेकिन दोनों अश्विनी कुमारों ने उनको औषधीय द्रव्यों से, च्यवन प्राश से ऐसा नवीन शरीर दे दिया मानो कोई शिल्पी पुराने रथ को नया करके चलने योग्य बना दे। तो यह तो च्यवन के साथ उनका वैद्यकीय सहाय था, वैद्यकीय कृत्य था। दूसरा कृत्य है तुग्र पुत्र भृज थे। तुर्ग एक राजा थे, उनके पुत्र भृज थे। भृज को उनके पिता ने किसी द्वीप में स्थित लोगों को वहां के जन संपदा पर अधिकार करने के लिए भेजा कि युद्ध में वहां के लोगों को पराजित करके वहां की भूमि और संपदा को अपने अधीन कर ले। लेकिन कुछ उनके साथियों की कमी से, कुछ अन्य कारणों से समुद्र में उनकी यानी भुज की नौका डूबने लगी। तो उसका उद्धार किया था अश्विनी कुमारों ने। तो उसी का संकेत किया जा रहा है कि तौग्र्यम, तौग्र्यम माने तुग्र के पुत्र, तौग्र कहलाएंगे। जैसे पांडु के पुत्र पांडव कहे जाते हैं, वैसे राजा तुग्र के पुत्र को तौग्र कहा गया है। तुमने तुग्र के पुत्र भृज, जिनका नाम था, उनको अदभ्या माने जल के परिमाण ऊपर अहथु निकाला था, समुद्र के डूबने वाले संकट से बचाया था। वाम ता विश्वा, तुमने यानी तुम दोनों ने उन तुग्र पुत्र भृज का उद्धार किया था। इस प्रकार से तुमने जो कृत्य किए हैं ये सवनेषु प्रवाच्या, सवनेषु कहते हैं जो यज्ञ में तीनों काल यानी प्रातःकालीन यज्ञ, मध्याह्नकालीन यज्ञ और सायंकालीन यज्ञ में जो सवन होता है, सोम निचोड़ा जाता है, तो उस काल में वो विशिष्ट काल होता है। उसमें तुम्हारे गुणों का गान, तुम्हारे कृत्यों का बखान होना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है वाम ता विश्वा, उन तुम दोनों के यशों को सवनेषु प्रवाच्या, यज्ञों के विशिष्ट अवसर पर कहा जाना ही चाहिए, ताकि उसका चारों ओर प्रसार हो, व्यक्तित्व प्रशंसित हो। क्योंकि जब तक सत्पुरुषों के कृत्य की प्रशंसा नहीं होती तब तक कुछ अधूरा सा रह जाता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने जरा जीर्ण जर्जर च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान कर उसी प्रकार गतिशील सक्रिय बना दिया था, जैसे कोई शिल्पी पुराने रथ को मढ़कर गढ़कर उसकी मरम्मत करके पुनः नया बना दे। तुमने तुग्र पुत्र भृज को समुद्र के जल में संकटग्रस्त होने पर बाहर लाकर उद्धार किया था, बाहर निकाला था। तुम दोनों के महनीय कृत्य यज्ञ जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर वर्णन किए जाने योग्य हैं। जरा जीर्ण ऋषि च्यवन वृद्ध को युवा बनाए, वैसे जरा जीर्ण ऋषि च्यवन वृद्ध को
युवा बनाए वैसे, परम जीर्ण रथ को कोई गतिशील बना दे जैसे। तोग्र पुत्र था भुज्जु, डूबता उसे बचा कर लाए। चरित्र तुम्हारे उच्च, यज्ञ में वर्ण योग्य कहाए। और 10:39:5 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक कुशल वैद्य अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुराणावाम्बेर्या आप्रप्रभाजनेथो हासदुर्भ्यसदा मजो भवा कावान्ननव्यापवसे करामहे जन्ना सत्याश्वधरिर्यथा दधद। इस पांचवें मंत्र में देव वैद्य अश्विनी कुमारों के यश का जनमंडल में प्रचार का कथन है, ताकि श्रोतागण अश्विनी कुमार के प्रति श्रद्धा से परिपूरित हो जाएं। तो वाम पुराना वीर्यम, हे अश्विनी कुमारों, वाम माने तुम दोनों के, पुराना वीर्या माने पुराने पराक्रम के कर्मों का जने प्रभव हम जनमंडल में वर्णन करते हैं। न सत्याय, हे असत्य ना बोलने वाले या असत्य कर्म ना करने वाले अश्विनी कुमारों, मयो भुआ भिषया, क्योंकि तुम मयो, भुआ माने मय कहते हैं सुख को, भुआ माने देने वाले या सुख से युक्त, तुम दोनों मयो भुव हो, भिषज हो यानी सुखप्रद वैद्य हो। मयो भुआ भिषया, तुम दोनों सुखदायक वैद्य हो। अवश्य रक्षा के लिए नव्यो करामहे, हम नवीन स्तुतियों को करते हैं। यथा अयम हरि शत दधत, जिस प्रकार यह यजमान श्रद्धा युक्त हो जाए वैसा ही किया जाए। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के वीरतापूर्ण कृत्यों का हम जनमंडल में प्रचार प्रसार करते हैं। तुम दोनों सत्यनिष्ठ हो और अति कुशल सुखद वैद्य हो। तुम्हारे रक्षापूर्ण आश्रय पाने हेतु हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। ऐसी कृपा करो जिससे यह यजमान, यज्ञ करने वाला भक्त श्रद्धा परिपूरित हो जाए और नित्य शुभ कर्मों में और इन भिषज अश्विनी कुमारों की भक्ति में, आराधन में संलग्न रहे। तुम दोनों हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के वीर कृत्य का हे अश्विनी कुमार जनमंडल में करते रहते हैं हम सदा प्रसार। कुशल वैद्य सुख कर तुम दोनों करते अष्ट पुकार। यजमानों में श्रद्धा जागे, करो उपाय उदार। कुशल वैद्य सुख कर तुम दोनों से कहते अष्ट पुकार। यजमानों में श्रद्धा जागे, करो उपाय उदार। ओम 10:39:6 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक आवाहन श्रवण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इयं वा बह्वे शृणुतं मे अश्विना पुत्राय पितरा मह्यं शिक्षताम्। अनाभिरग्ना असजात्यामतिः पुरा तस्या अभिशस्ते नमस्कृताम्। इस छठे मंत्र में घोषा, जो कि ऋषि का है, मंत्र दृष्टा है, वह अपनी व्यथा सुना रही है, मनोव्यथा सुना रही है।
अश्विनी कुमारों से। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, वाम, वाम माने तुम दोनों, का, यम अन्हे, यम माने यह, अन्नम माने अहवे, यम अहवे, यम माने यह स्त्रीलिंग है, इसलिए यह घोषा के लिए आ रहा है। तो हे अश्विनी कुमारों, वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों का, यम यह घोषा, अन्हे माने आवाहन करती है, अहवे आवाहन करती है, तो यम अहवे माने यह घोषा आवाहन करती है। श्रुतम, उसके आवाहन को तुम दोनों सुनो। मह्यम, मुझ घोषा को, पुत्रा इव पितरा शिक्षितम, जैसे पुत्र को पिता शिक्षा देता है, संभालता है, वैसे ही तुम हमें शिक्षा दो, संभालो। अनापि, आपी कहते हैं बंधु को, और अनापि माने बंधु रहित। मैं घोषा बंधु रहित हूं, अनाश्रिता हूं। अज्ञा माने अज्ञानी हूं, और असजात्य कुटुंबहीना हूं। अमति माने बुद्धिहीना हूं। अभिशस्ते पुरा, दुर्गति आने पर पहले ही। हे अश्विनी कुमारों, अवस्प्रतम, तुम मेरा उद्धार करो, यानी हम दुर्गति में फंस जाएं, प्रपीड़ित हो जाएं, इसके पहले ही तुम हमारा उद्धार करो। यह मंत्र दृष्टा ऋषिका का कथन है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का आवाहन यह घोषा करती है, उसके आवाहन को सुनो। जैसे माता पिता पुत्र को शिक्षा देते हैं, वैसे ही मुझे शिक्षा दो। मेरा कोई सहायक बंधु नहीं है जो मेरा उद्धार कर सके। मैं ज्ञान शून्य हूं, परिवार परिजन से रहित हूं, मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, मैं बुद्धिहीना हूं, मैं दुर्दशाग्रस्ता हूं, और दुर्दशा आने के पूर्व ही तुम मेरा उद्धार करते रहो। तो यह घोषा आवाहन करती है। अश्विनी कुमारों, आवाहन को सुनो हमारे, आकर मुझे उबारो। मेरे कोई नहीं, तुम ही बन माता पिता संभालो। मेरे कोई नहीं, तुम ही बन माता पिता संभालो। दुर्गति आने के पहले ही मेरी दुर्गति टालो। दुर्गति आने के पहले ही मेरी दुर्गति टालो। और 10, 39, 7 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक जन हितैषी कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। युगम् रथेन विभदाज सन्ध्युगम्याहधः पुरमित्रस्य जोषणाम्। युगम् हवम् भद्रमत्या अगच्छत युगम् सुषुतिम् चक्रधः पुरम् धजे। इस 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के लोक हितैषी कृत्यों का कथन किया गया है। हे अश्विनी कुमारों, युवम, तुम दोनों ने पूर्व मित्र से योशाम, पूर्व मित्र नामक राजा की पुत्री जिसका नाम शुंध्यु था, शुंध्यु, उसका तुमने उद्धार किया था। उसके पति विमदाय, विमद नाम के व्यक्ति को प्राप्त कराया था, उस तक पहुंचाया था। कैसे? रथेन, अपने रथ के द्वारा। और एवं तुम दोनों ने
बध्रमत्या हवम आगच्छतम। बध्रमती नाम की नारी के हवम माने आवाहन पर उसके पास अगच्छतम पहुंच गए थे और सुशतिम उसका सुख प्रसव कराए थे। माने वो गर्भवती था, भी उसका प्रसव होना था। कभी कभी प्रसव में बड़ी कठिनता होती है, तो तुम दोनों ने उसके प्रसव को सुप्रसव कर दिया था। उसके कष्ट, उसके उस कष्ट को उसे नहीं झेलना पड़ा जो कभी कभी नारियों को झेलना पड़ता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमने उस बध्रमती जो गर्भवती थी उसको सुख प्रसव से युक्त किया था। ये तुम्हारे लोकोपकार के परम कृत्य है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों ने पूर्व मित्र नामक राजा की शुंधयु नामक पुत्री को रथ पर चढ़ाकर ले जाकर के उसके पति विमद को सौंप दिया था। तुम दोनों बध्रमती नाम की नारी के आवाहन पर वहां पहुंच गए थे और प्रसव वेदना को दूर कर सुखपूर्वक प्रसव कराया था और उसे ऐश्वर्य संपन्न बनाया था। हे अश्विनी कुमारों, रथ पर तुमने शुंधु को था चढ़ाया, उसके भर्ता विमद के भवन में जाकर पहुंचाया। बध्रमती के आवाहन पर तुम दोनों थे आए, प्रसव वेदना मिला, प्रसव वेदना मिटा, परम सुख पूर्वक प्रसव कराए।